और उससे पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दे दिया गया है बीजेपी की ओर से। आज शाम को आधिकारिक तौर पर खालिद हुसैन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। खालिद हुसैन कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र ओला के नजदीकियों में से एक माने जाते हैं और झुंझुनू नगर परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। पिछले दिनों ही जिला महासचिव संगठन के पद से खालिद हुसैन ने इस्तीफा दिया था और आज शाम वो अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और सभा करके शुभकरण चौधरी को अपना समर्थन देंगे। झुंझुनू शहर के मुस्लिम वोटर्स में खालिद हुसैन की अच्छी पकड़, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करते करते अब देखिए न केवल कांग्रेस बल्कि अपना वो वोट बैंक जो कि सबसे दूर है यानी कि मुस्लिम वोट बैंक, उस पर भी निशाना साध लिया है और बीजेपी के पक्ष में अब खालिद हुसैन के माध्यम से मुस्लिम वोट बैंक भी आ सकता है। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, मुस्लिम वोट बैंक वो वोट बैंक है जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता है और खालिद हुसैन के बीजेपी में आ जाने के बाद शुभकरण चौधरी के फेवर में बहुत सारे समीकरण और इक्वेशंस बैठती हुई नजर आती है। आज शाम के बाद क्या बदलेगा, बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि खालिद हुसैन ने करीब 5-7 दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। हालांकि तभी अटकलें नहीं थी कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो अपने जो क्षेत्र है, अपना जो प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही थी। लेकिन अब एक जो पोस्टर है वो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने आज शाम को एक बैठक रखी है, यानी कि सभा रखी है जिसमें शुभकरण चौधरी को न केवल समर्थन देंगे बल्कि एक जो अपने समर्थकों की सभा करके उनको खुलकर जो 2-3 दिन बचे हैं प्रचार में उसमें लगेंगे। बात करें खालिद हुसैन की तो काफी मुस्लिम वोटरों में बड़ा चेहरा है, खुद सभापति रह चुके हैं, कांग्रेस की टिकट पे रह चुके हैं। सीसरा मोहल्ला के वक्त पर उनको जब सीधे चुनाव हुए थे तब उनको टिकट दिया गया था और काफी अच्छे मतों से वो जीते थे। रही बात ब्रजेंद्र ओला तो काफी दिनों से वो नाराज थे क्योंकि जब से सभापति के चुनाव हुए हैं तब से वो नाराज थे, लेकिन बीच में जब विधानसभा चुनाव हुए तो ब्रजेंद्र ओला के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, वोट डलवाए, पार्टी का काम किया। लेकिन अब एक बार फिर उनके बीच में दूरियां आई हैं। दूरियां आने के बाद आज वो आधिकारिक तौर पर सामने आ जाएंगे, खुलकर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, हो सकता है बीजेपी में शामिल भी हो जाए और शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि इससे पहले ये भी सूचनाएं आ रही थी कि वो कहीं बड़े प्रोग्राम में सीएम के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपने समर्थकों के साथ शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम बना नहीं। चुनाव चूंकि 19 तारीख को ही है, 3 दिन शेष बचे हैं, तो आज उन्होंने एक बड़ी बैठक करके और ये फैसला लिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।